جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में 1965 के जो सदारती इंतखाबात थे वहाँ तक पढ़ लिया था। और मुझे बताइए वो इंतखाबात किन दो लोगों के दरमियान हुए थे? जी अयूब ख़ान और फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान। और कौन जीता था? हाँ, जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जीता। वो धांधली से था। अवाम बेटे उसके ख़िलाफ़ निकली, लेकिन अभी ख़िलाफ़ निकली हुई ही थी कि कौन सी जंग शुरू हो गई? 1965 की जंग। अब बेटे आज के लेक्चर में हम ये पढ़ रहे हैं कि वो जो हर साल हम 6 सितंबर को यौम दिफा डिफेंस डे मनाते हैं, तो बेसिकली उस दिन को क्या हुआ था, जैसे आपने रिसेंटली माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग देखी, लेकिन ये तो एक आध दिन की जंग थी और उसके बाद हालात को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन जो इससे पहले जंग हुई थी 65 में, वो एक बड़ी जंग थी और कमो बेश 17 रोज़ वो जंग जारी रही। इंडिया ने अचानक पाकिस्तान के 3 साइडों पर पाकिस्तान पे हमला कर दिया। फिर जनरल अयूब ख़ान आए टीवी पर, कौम को मुत्तहिद रहने की बात की। अवाम ने भी रोल प्ले किया, एयर फोर्स ने भी रोल प्ले किया, जो हमारी जनरल अफवाज हैं उसने भी रोल प्ले किया, जो हमारी बहरी अफवाज हैं उसने भी रोल प्ले किया, नेवल वॉर उसने भी। और फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों ने जमा मर्दी का, बहादरी का मुजाहरा किया। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, ये पूरी जंग के जो हालात हैं वो बेटे हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक समझाने से ज़्यादा ये टॉपिक रीडिंग से ताल्लुक़ रखता है और इसको मैं रीडिंग करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी बुक पर आ जाएं और बुक की जहाँ से ये पहला टॉपिक शुरू हो रहा है पाकिस्तान और भारत की जंग, उसकी जो पहली लाइन है उसके ऊपर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे पस मंज़र। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बैकग्राउंड। पस मंज़र, ये बेटा पहला पॉइंट आ जाएगा, पस मंज़र बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड में बड़ी सादा सी बात लिखी है कि इंडिया के जो लोग थे या इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो आए रोज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करते रहते थे। कभी वो हमारे बॉर्डर एरिया पे हमला करते, कभी कश्मीर इशू, कभी कोई, और बहाने बना कर वो पाकिस्तान पर हमला करने में कामयाब हुए। बेटे देखिएगा, कहता है भारत ने क़याम पाकिस्तान ही से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर किस्म की चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात कहते हैं बेटा बाउंड्री एरिया में कभी गोलाबारी का सिलसिला कर देना, तो कभी पानी की तकसीम का मसला, कभी असासों की तकसीम में रुकावट, और कभी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना। इन सब वाक़यात की वजह से सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्या छिड़ गई बेटा? जंग छिड़ गई। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे जंग का आगाज़। जी, स्टार्टिंग ऑफ वॉर, स्टार्टिंग ऑफ वॉर। बेटे ये जो जंग हुई तो सितंबर में लेकिन उस साल के सितंबर से पहले जो फरवरी मार्च का महीना था, फरवरी मार्च अप्रैल, उसे कहते हैं मौसम बहार। अंडरलाइन करें, ये जो स्प्रिंग सीज़न था, उसके आगाज़ से पहले जो ये बहार का मौसम था, तो इंडिया ने बेटा मुख्तलिफ़ बहाने बनाकर हमले करना शुरू कर दिए थे। और इसी तरीके से कश्मीर में भी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब करने शुरू कर दिए थे। कश्मीरी अवाम ने इस भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू किए। इन तमाम वाक़यात ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी ये जंग सितंबर में नहीं बल्कि उससे पहले ही, क्योंकि इंडिया कश्मीर वालों पर बड़े जुल्म कर रहा था, कभी हमारे बॉर्डर पर अटैक करता था, कभी कोई बात, तो बहाने बनाना शुरू कर दिए थे। कब से बेटा? मौसम बहार से, यानी फरवरी मार्च अप्रैल से शुरू कर दिए थे। अब बेटे क्या हुआ? अगली हेडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है क्या बेटे? ऊंचा जंग के अहम वाक़यात, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट या इवेंट्स ऑफ वॉर, मेन इवेंट्स ऑफ वॉर। अब बेटे क्या हुआ? मेन इवेंट्स ऑफ वॉर में आपने यहाँ पर आप लिखना है अटैक ऑन पाकिस्तान। इसमें जो सबसे नीचे आप पहली हेडिंग लिखेंगे पाकिस्तान पर हमला, अटैक ऑन पाकिस्तान।
अंडरलाइन करेंगे मेरा पुत्र, अटैक ऑन पाकिस्तान में 1965 6 सितंबर की सुबह, 6 सितंबर की सुबह कितने बजे बेटा? 3 बजे भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ कर दिया और क्या किया? अंडरलाइन करेंगे, 3 अतराफ़ से पाकिस्तान पर हमला किया। नंबर 1 लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कच्छ, सियालकोट और फिर कश्मीर। ये तकरीबन 4 साइडें बनती हैं, 4 साइडों से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पुरानी बुक में 3 लिखी हुई थी, अब अपडेट हो गई हैं, 4 हमले हो गए। ठीक है जी, तो ये चारों साइडों से हमला कर दिया। जब हमला किया तो बेटे यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, स्पीच ऑफ अयूब खान, अयूब खान की तकरीर। बेटे जब हमला कर दिया तो उसी लम्हे अयूब खान बेटे आए टीवी पर, और न सिर्फ टीवी पर आए बल्कि रेडियो पर भी आए। ठीक है जी, और रेडियो पर आकर पूरी कौम को ख़राब किया, पूरी कौम को खिताब किया। अच्छा, अपने उस खिताब में उन्होंने क्या कहा बेटे? अंडरलाइन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने मेरे साथ बोलना है। बताइए क्या 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 कहा उन्होंने कौम से? हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पिस्पा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेंगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिल शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देंगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये मेरा पुत्र उन्होंने स्पीच की कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम परेशान नहीं हैं, हम दुनिया को, इंडिया वालों को बता देंगे कि उन्होंने किस बहादुर कौम को ललकारा है। उस वक्त हम वाकई बहादुर हुआ करते थे, अब तो हम बेटे सिवाय टिकटॉकर के और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पुत्र आप अगली लिखेंगे जी, रोल ऑफ आर्मी, पाक फ़ौज का किरदार, पाक फ़ौज का किरदार। शाबाश बेटे, रोल ऑफ आर्मी, रोल ऑफ आर्मी। मेरे पुत्रों क्या हुआ, तवज्जो से समझिए। फिर कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज थी जवां मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने अपनी फ़ौज का भरपूर साथ दिया। मिली नगमों ने अवाम और फ़ौज के जज्बे को मज़ीद बढ़ाया। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, मेजर अज़ीज़ भट्टी का किरदार, मेजर अज़ीज़ भट्टी का किरदार, रोल ऑफ मेजर अज़ीज़ भट्टी। आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, इनकी कब्र वैसे भी हमारे करीब ही है और आपने इनको ज़रूर देखा हुआ भी है। मेरा पुत्र वो कहते हैं जी कि लाहौर वागा के महाज पर मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी और उनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल होने से नहीं दिया। उन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया मगर दुश्मन को कामयाब न होने दिया। और BRB नहर, अंडरलाइन करें MCQs, BRB नहर भी क्रॉस न करने दी। इस बहादुरी के सिले में बेटे उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? बोलिए बोलिए, निशान हैदर। जी यहाँ पर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे जल्दी से, और वो हेडिंग आप लिखेंगे मेरा पुत्र, सियालकोट पर हमला। फिर इसी जंग में सियालकोट पर हमला किया। तो जब सियालकोट पे हमला किया उन्होंने बेटा टैंक भेजे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान की आवाम ने अपने जिस्मों पर बम बांध लिए और उन टैंकों के नीचे लेट गई और यूं एक एक टैंक आता था और एक एक फ़ौजी हमारा और हमारी आवाम शहीद होती थी। इस कदर कुर्बानियाँ देकर उस हमले को नाकाम बनाया गया। और वो फिर क्या हुआ, चविंडा के मुकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे रोल ऑफ एयरफोर्स, पाक फ़िज़ाइया का किरदार, पाक फ़िज़ाइया का किरदार। ये बेटे अभी भी जो हमारी जंग हुई पीछे वो भी सारी एयर फोर्स की जंग थी।
ٹھیک ہے. اب یہاں پر بیٹے پاک فضائیہ کا کردار کیا ہے؟ اس وقت بیٹے اس وقت بھی ایئر فورس نے بڑا رول پلے کیا، ان کے جہاز مار گرائے، اور اسپیشلی ایم عالم، محمد محمود عالم، جس کے نام پر روڈ بھی بنا ہوا ہے لاہور میں، تو ایم عالم روڈ مشہور ہے گلبرگ کا، وہ انہی کے نام پر انہوں نے بیٹا بہت اہم رول پلے کیا، اور ان کے 5 لڑاکا طیارے گرا دیے اور انہیں مار دیا. دیکھو بیٹے کیا لکھا ہوا کہتا ہے، صرف ابتدائی 3 دن میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی گئی. فضائی جنگ میں اسکواڈن لیڈر ایم عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا. اس نے انڈرلائن کریں 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے، پھر انڈرلائن کریں 5 جہاز فضا میں تباہ کیے. ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. یہ تو بیٹے جنگ ہو گئی، ہم جنگ جیت گئے. اس جنگ کے اثرات کیا مرتب ہوئے میرا پتر، اس کو دیکھتے ہیں. جنگ کے اثرات، شاباش. جنگ کے اثرات میں بیٹا پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے ہلال استقلال. ہلال استقلال. بیٹا اس جنگ میں 3 شہروں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا. ان 3 شہروں کو بیٹے اسپیشل ایوارڈ دیے گئے. کون کون سے شہر تھے؟ لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ. ٹھیک ہے جی، ان کو بیٹے یہ دیا گیا. پھر یہ فرسٹ لائن ہے. سیکنڈ سینٹنس پر آپ لکھیں گے، سیکنڈ سینٹنس پر اخوت و محبت. اخوت و محبت، یونٹی اینڈ فریٹرنیٹی. پھر کیا ہوا؟ اس جنگ میں کی بدولت پاکستان کی عوام میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی. پھر بیٹے اگلا لکھیں گے اختلافات کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف ڈفرینسز. اختلافات کا خاتمہ. پھر بیٹے اگلا کام کیا ہوا؟ پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا. پھر یہاں لکھیں گے بیٹا ڈیفنس ایڈ، دفاعی چندہ. دفاعی چندہ، ڈیفنس ایڈ. بیٹے صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا. یہاں لکھیں گے بلڈ ڈونیشن، خون کا عطیہ. خون کا عطیہ، نوجوانوں نے ہسپتال جا کر زخمی فوجی بھائیوں کو خون کا عطیہ دیا. یہاں لکھیں گے مسئلہ کشمیر کی اہمیت. پھر بیٹے اس جنگ کا اگلا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر اجاگر ہو گیا. اس کے بعد بیٹے اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے یوم دفاع، ڈیفنس ڈے. یوم دفاع ہر سال 6 سپٹمبر کو یوم دفاع کی تقریبات سو کر منائی نہیں، جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کا. نہیں، تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے. یہاں آپ لکھیں گے وطن کا دفاع، ڈیفنس آف کنٹری. وطن کا دفاع. اور ہم 6 سپٹمبر منا کے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ 6 سپٹمبر 65 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا. اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس جذبے کا اظہار کیا اور وطن کا دفاع کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں لکھیں گے وکٹری آف پاکستان. پاکستان کی کامیابی، وکٹری آف پاکستان، پاکستان کی کامیابی. پھر کہتا ہے کہ افواج کے ساتھ ساتھ 65 کی پاک بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بن گئی. ٹھیک ہے جی. پھر قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا. اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آپ لکھیں میرا پتر فوج کو سلام، سلیوٹ ٹو آرمی. پاک فوج کو سلام. لو جی،
मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को सलाम कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न की और शहादत के ऊंचे मर्तबे पर फायज़ हो गए। ये मेरा पुत्र आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन था 1965 की जंग। इसको मेरे पुत्रों कल आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है। अच्छा, ये मेरा पुत्र नोट्स आपके आ गए हैं, पाक स्टडीज़ के नोट्स। इधर देखिए भाईजान पोलो भाई, ये देखो ये आपके नोट्स आ गए हैं और ये नोट्स कितने के हैं जी? 650 रुपए के। और कल आपने जो वक्त गुजारना था गुजार लिया। कल मेरा पुत्र आपने अपने साथ आते हुए 650 रुपए भी लेकर आने हैं, प्लस आपको मैं कल ये नोट्स दूंगा। और जो पीछे से अब हमने रोज़ाना की बुनियाद पर इसके शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं और लेक्चर में गैप आए ना आए इसका काम रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। मैंने आपकी मिस को बता दिया है, 2 काम हैं जो आपके कंटिन्यूसली जारी रहेंगे। लेक्चर हो तब भी जारी रहेंगे, नहीं हो तब भी जारी रहेंगे। उनमें पहला कौन सा? उर्दू के मज़ामीन, उनका काम जारी रहेगा। और नंबर 2 बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन, इनका काम रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। इनको आपने शुरू से याद करना शुरू कर देना है जी।